यंग बच्ची है, पीरियड टाइम पे नहीं हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, चेहरे पर बाल निकल रहे हैं। मदर आती है, कहती है ऐसा तो होता है। शादी हुई तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, डॉक्टर को दिखाया तो पता चला इसको तो पीसीओएस है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अगला सवाल आता है, ये मुझको ही क्यों हुआ? तो मैं डॉक्टर शाजिया मोनिस, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मुरादाबाद। आज मैं आपको इसका साइंटिफिक रीज़न बताऊंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्यों होती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारतवर्ष में 5 से 25% महिलाओं को पीसीओएस है, और उससे भी ज़्यादा ताज्जुब इस बात का होगा कि 70% महिलाओं को शादी के बाद पता चलता है कि उनको पीसीओएस है। तो पीसीओएस क्या है? ये कोई सिस्ट है? नहीं, ये कोई सिस्ट नहीं है। जो हमारी अंडेदानी होती है उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं जो हर महीने बढ़ते हैं। जिन महिलाओं को पीसीओएस होता है तो उनके ये फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते, बढ़ते नहीं हैं। इसके कारण उनकी अंडेदानी में बहुत सारे फॉलिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको पॉलीसिस्टिक डिजीज कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? ये किसी को होता है, किसी को नहीं होता, इसका क्या कारण है? आपने एक बात देखी होगी कि पीसीओएस ज़्यादातर उन महिलाओं में होता है जिनका वज़न ज़्यादा होता है। उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हमारे शरीर में इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज से निकलता है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। पीसीओएस के मरीज में इंसुलिन का असर होना कम हो जाता है। इसके कारण शरीर को इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है। तो पीसीओएस के मरीजों में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये लेवल बढ़ने से इन महिलाओं में मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। अब जब किसी महिला के शरीर में मेल हार्मोन बढ़ेगा तो उसके अंदर कुछ लक्षण आते हैं, जैसे उसका वजन बढ़ने लगेगा, उसके चेहरे पे और अनचाही जगहों पे बाल निकलने लगेंगे, चेहरे पर पिंपल्स होने लगेंगे, अंडे सही ना बनने के कारण पीरियड्स इरेगुलर होने लगेंगे। प्लस ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आगे चल के दिक्कत आती है, और ऐसे पेशेंट्स को आगे चल के डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप कहेंगे कि मैं बहुत साइंटिफिक हो रही हूँ, लेकिन जब तक हम इसकी जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अल्ट्रासाउंड लेके कि डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड में तो पीसीओएस आया है, लेकिन सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बेसिस पे आप पीसीओएस नहीं कह सकते। अल्ट्रासाउंड के साथ साथ ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, ये होने भी ज़रूरी हैं पीसीओएस डायग्नोस करने के लिए। तो अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई भी शुरू करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना होगा, क्योंकि पुअर लाइफस्टाइल के कारण भी पीसीओएस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या करना है हमें? सबसे पहले तो आपको अपना वजन कम करना है। वजन कम करने के साथ साथ अपनी डाइट भी चेंज करनी है। डाइट में रिफाइंड फूड्स आप बंद कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट का इंटेक आप कम करिए। खाने में हाई फाइबर डाइट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन इंटेक ये आपको ज़्यादा लेना है। प्लस आपको डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि जितना आपका वज़न कम होगा, आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो पीसीओएस का मेन कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो आपकी बीमारी भी कम होगी और आपकी दवाई की डोज भी कम हो जाएगी। ऐसे मरीजों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज रहेगा, जनरल मैसेज क्या? देखिए, पीसीओएस को हम जड़ से तो नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन इसके अगर इसका सही इलाज हो जाए, लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, तो इसके सिम्टम्स को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और आपको पता है सितंबर इज पीसीओएस अवेयरनेस मंथ। तो आज अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ है आज,
तो इसकी अवेयरनेस आप बढ़ाइए, गर्ल्स में, पेरेंट्स में, टीचर्स में, सबको अवेयर करिए कि पीसीओएस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन सही डाइट और लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज अगर आप करें, प्लस आप रेगुलर दवाई लें, तो इससे काफ़ी हद तक आपको सुधार मिल सकता है। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और खुश रहिए। थैंक यू।